नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 72 मंत्रियों के साथ उन्होंने रविवार को शपथ ली और इसी के साथ कई रिकॉर्ड टूट गए। जैसे इस तीसरे हैट्रिक वाले कार्यकाल में भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई जो 2014 और 2019 में हासिल किया था। इस बार की कैबिनेट दोनों कार्यकाल के मुकाबले सबसे ज्यादा संख्या वाली थी, यानी इस बार के कैबिनेट में 72 मंत्री हैं। वहीं इस बार जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये कि आजादी के बाद पहली बार कैबिनेट मुस्लिम मुक्त हो गई। लोगों में चर्चा है कि मोदी 3.0 कैबिनेट में मुस्लिमों की नो एंट्री का कारण क्या है। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार शपथ ली थी तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम मंत्री बने थे, MJ अकबर, नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री थी, जबकि MJ अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री थे। 2019 में पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा कैबिनेट में जगह दी गई। हालांकि 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो मंत्रालय स्मृति ईरानी को दिया गया, जिसके बाद किसी मुस्लिम मंत्री को केंद्र में जगह नहीं दी गई। वहीं अपने इस तीसरे कार्यकाल में तो किसी भी मंत्री को केंद्र में जगह ही नहीं मिली, यानी किसी भी मुस्लिम मंत्री को केंद्र में कोई भी पद नहीं दिया गया, यानी कैबिनेट पूरी तरह से मुस्लिम मुक्त हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की बात करें तो उस दौर में शहनवाज हुसैन को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया था। तब सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन बीजेपी में ऊंचे कद वाले मुस्लिम नेताओं में शुमार होते थे। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। वहीं मुस्लिमों के घटते प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है सीमित संख्या में टिकट बंटवारा और चुनाव लड़ने का अवसर मिलना, यानी मुस्लिमों को बेहद ही कम टिकट बंटवारा किया जाता है और बेहद ही कम अवसर चुनाव लड़ने के मिलते हैं। इस बार की ही अगर हम बात कर लें तो सिर्फ एनडीए ही नहीं, इंडिया गठबंधन ने भी मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाने में कंजूसी बरती। इसलिए बीते साल 27 के मुकाबले इस बार महज 23 मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए। सीमित संख्या में चुनाव लड़ने का अवसर मिलने के कारण वर्तमान लोकसभा में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अब घट गया है। एनडीए ने ही नहीं, विपक्षी गठबंधन ने भी इस बिरादरी को मौका देने में पूरी तरह से कंजूसी बरती। इसके कारण बीते साल 27 के मुकाबले इस बार महज 23 मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए। एनडीए ने इस बार 4, कांग्रेस ने 19, सपा ने 4, टीएमसी ने 6 और बीएसपी ने 32 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि बीएसपी का इस बार पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस रिलीज की थी जिसमें पूरी हार का ठीकरा मुस्लिमों पर फोड़ दिया था। इनमें बसपा और एनडीए का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता था। इस बार यूपी से 5, पश्चिम बंगाल से 6, जम्मू कश्मीर से 3, बिहार केरल से 2-2, लक्षद्वीप, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना और लद्दाख से 1-1 मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली। खैर, कारणों से इतर गलियों पगडंडियों में चर्चा इस बात की भी है कि आखिर कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री को शामिल न कर बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।